जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारी कद्र नहीं करते, हमारे मूल्य को नहीं समझते। लेकिन यह मत भूलो कि जब परमात्मा को हमसे प्रेम होता है तो वे हमें उसी राह पर ले जाते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। जो हमारी कीमत नहीं समझते वे हमारे लिए बने ही नहीं होते। श्री कृष्ण ने बताई कि हीरे की असली कीमत क्या होती है। एक दिन एक युवा अपने जीवन से निराश होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, हे केशव, लोग मेरी कद्र नहीं करते, मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं समझते, मैं खुद को व्यर्थ महसूस कर रहा हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उसे एक चमकता हुआ पत्थर, हीरा, देते हुए बोले, पुत्र, इसे बाजार में ले जाओ और इसकी कीमत पता करो, लेकिन इसे बेचना मत। युवक पहले सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी वाले ने हीरे को देखा और कहा, यह तो चमकता हुआ पत्थर है, मैं इसे 10 रुपये में खरीद सकता हूं। युवक आगे बढ़ा और एक सुनार के पास गया। सुनार ने ध्यान से देखा और कहा, मैं इसे 10,000 रुपये में खरीद सकता हूं। आखिर में वह युवक एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ने हीरे को परखा और उत्साह से बोला, यह तो अनमोल रत्न है, मैं इसे 10 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार हूं। युवक हैरान होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पुत्र, देखो, जो तुम्हारी कीमत समझता है वह तुम्हें अनमोल मानता है, और जो तुम्हारी परख नहीं कर सकता उसे तुम साधारण पत्थर लगते हो। इसलिए कभी उन लोगों से निराश मत हो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। परमात्मा तुम्हें वहां भेजेंगे जहां तुम्हारी असली कीमत पहचानी जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वे आपको उन परिस्थितियों से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होती। हर व्यक्ति आपकी कीमत नहीं समझ सकता, क्योंकि हर कोई हीरे का जौहरी नहीं होता। अपनी कद्र पहचानो और निराश होने के बजाय अपने मूल्य को समझने वालों के बीच जाओ। जब कोई तुम्हारी कीमत न समझे तो याद रखना कि परमात्मा तुम्हें सही जगह पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो तकलीफें सहता है वही निखर कर आता है सफलता। उन्हीं के कदम चूमती है जो अपनी हार को अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर रास्ता खूबसूरत है तो जानिए कि वो कहीं नहीं जाता, लेकिन अगर रास्ता कठिन है तो वो जरूर खूबसूरत मंजिल तक जाएगा। मौन सबसे बड़ी ताकत है। यह न सिर्फ समस्याओं को हल करता है बल्कि कई नई परेशानियों से भी बचाता है। धैर्य वह कड़वी जड़ है जिससे मीठे फल उगते हैं। जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो तब तक रुकना मत, क्योंकि पानी की एक एक बूंद भी पत्थर में छेद कर सकती है। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि दूसरों की राय अक्सर सच से परे होती है। लोग आपको तब तक नजरअंदाज करेंगे जब तक आप खुद को साबित नहीं कर देते। आपकी कीमत दुनिया तभी समझेगी जब आप खुद को अनमोल मानेंगे। छोटे लोग हमेशा छोटी सोच रखते हैं। बड़ी उड़ान भरने वालों को उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। कुछ लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे दूसरों की सोच से डरते हैं। जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, वही लोग तब ताली बजाते हैं जब तुम कर दिखाते हो। जिंदगी हर रोज हमें एक नया मौका देती है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। असली खुशी दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। जिंदगी वही जीता है जो हर चुनौती को स्वीकार करता है। मौन एक ऐसा हथियार है जो बिना आवाज किए सबसे गहरी चोट कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है और अधिक सुनता है, क्योंकि शब्दों की ताकत तब बढ़ती है जब वे सही समय पर कहे जाएं। कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तर्क वितर्क के लायक होते हैं, समझ के नहीं। मौन तब और शक्तिशाली हो जाता है जब आपके कर्म बोलते हैं और दुनिया सुनती है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति वक्त से भी तेज जीतता है। जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं वही आंधियों में टिका रहता है। धैर्य भी ऐसी ही जड़ है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य रखता है वह एक दिन सब कुछ पा लेता है। कछुआ धीमा चलता है पर जीतता वही है, क्योंकि उसे धैर्य रखना आता है। जब रास्ते मुश्किल हों तो समझ लो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। जो इंसान अपनी कमियों को पहचान लेता है वही दुनिया में कुछ बड़ा कर पाता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो गिरकर फिर से उठने का हौसला रखते हैं।
कामयाबी की इमारत सिर्फ मेहनत और धैर्य की ईंटों से बनती है। लक्ष्य प्राप्ति और आत्मविश्वास, जिस दिन तुम हार मान लोगे उस दिन तुम्हारी असली हार होगी। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही उन्हें पूरा करने की ताकत भी रखते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं मानोगे दुनिया भी तुम्हें नहीं मानेगी। जो अपने लक्ष्य पर अड़िग रहता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। जीवन का वास्तविक अर्थ। श्री कृष्ण और एक राजा। प्राचीन काल की बात है। एक बार एक राजा श्री कृष्ण के पास आया और बोला, मुझे जीवन का वास्तविक अर्थ समझाइए ताकि मैं अपने राज्य को सही ढंग से चला सकूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई एक छोटी यात्रा के माध्यम से समझाऊंगा। श्री कृष्ण ने राजा को एक चमचमाता हुआ दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर मेरे महल में घूमो, लेकिन ध्यान रखना एक भी बूंद तेल गिरनी नहीं चाहिए। अगर तेल गिरा तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। राजा दीपक लेकर महल में घूमने लगा। वह बहुत सावधान था कि तेल की एक भी बूंद न गिरे। जब वह महल की यात्रा पूरी कर श्री कृष्ण के पास लौटा तो उन्होंने पूछा, बताओ महल में क्या देखा? राजा बोला, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। मैं बस यही देख रहा था कि तेल गिरने ना पाए। श्री कृष्ण हंसे और बोले, यही जीवन की सच्चाई है राजन। जब मनुष्य केवल अपने डर और चिंताओं में उलझा रहता है तो वह जीवन के सौंदर्य को देख नहीं पाता। जो बीत गया वह यादों में चला गया, जो आने वाला है वह अज्ञात है, लेकिन जो अभी है वही जीवन है। यदि तुम हमेशा भविष्य की चिंता में या भूतकाल के पछतावे में जियोगे तो तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, लेकिन जीवन के छोटे छोटे सुखों को भी महसूस करना मत भूलो। जीवन को सिर्फ बोझ बनाकर मत जियो, बल्कि हर क्षण को पूरी तरह से जियो। चिंताओं में उलझकर जीवन के सुंदर अनुभवों को नजरअंदाज मत करो। भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में रहो। यही जीवन की सच्ची कला है। श्री कृष्ण वाणी से संदेश न जायते, म्रियते व कदाचिन नायम भूतवा, भविता व न भूयः आत्मा, न जन्म लेती है न मरती है। यह अनंत और शाश्वत है। यानी जिस चीज पर हमारा वश नहीं उसकी चिंता करना व्यर्थ है। जो हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी और आनंद के साथ करो। यही मानव जीवन की सच्चाई है। जो लोग तुम्हारी सफलता पर विश्वास नहीं करते उन्हें एक दिन जीत की दास्तान सुनानी है। अगर प्यार सच्चा होता तो बेवफाई की जरूरत नहीं पड़ती। जो चला गया उसका यही सच था कि वो सिर्फ एक कहानी का हिस्सा था, पूरी कहानी नहीं। प्यार वही होता है जो किसी शर्त के साथ निभाया जाए, वरना मोहब्बत भी एक सपना बन जाता है। जो प्यार सिर्फ लौटने की शर्त पर जीता है वो कभी सच्चा नहीं होता। जिंदगी बदलनी है तो शिकायत करना छोड़ो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। लोग तुम्हारे सपने का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वही लोग तब ताली बजाएंगे जब तुम सफल हो जाओगे। हर वक्त दूसरे की कहानी सुनने के बजाय अपनी कहानी लिखना शुरू करो।